हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS Academy. दिस इज़ मी कुसुम मैम और हम कर रहे हैं MCQs मॉडर्न हिस्ट्री. तो इफ़ यू वांट टू रजिस्टर इन एनी ऑफ आवर कोर्सेज यू कैन डाउनलोड WS Academy from Google Store and register there. The courses are available and the registrations are open. So question number 1 for today's series is the Indian Council Act of 1909 was popularly known as. जो Indian Council Act of 1909 है उसका क्या नाम था, एक पॉपुलरली उसको क्या एक नाम देते थे. सो ऑप्शंस आर पार्लियामेंट एक्ट, मोंटेगो चेमल्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मिंटो मोरली रिफॉर्म्स एंड द जुडिशरी एक्ट. तो आप सबको पता है 1909 एक्ट जो है उसका जो एक और नाम है दैट इज़ मिंटो मोरली रिफॉर्म्स या मोरली मिंटो रिफॉर्म्स. क्यों? क्योंकि मिंटो जो थे उस टाइम गवर्नर जनरल थे और मोरली सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे. इन दो ने ही एक फ्रेमवर्क दिया था जिसके बेस पे 1909 एक्ट आ गया. सो द ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर. सो हियर इज द एक्सप्लेनेशन. विच ब्रिटिश वाइसराय इज एसोसिएटेड विद द पार्टीशन ऑफ बंगाल. तो कौन सा वाइसराय जो है वो एसोसिएटेड था किसके साथ? पार्टीशन ऑफ बंगाल के साथ. जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उस टाइम वाइसराय कौन थे? ऑप्शंस आर लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हेडिंग एंड लॉर्ड वेल्सली. सो choose the correct option and the right option is Lord Curzon. Lord Curzon were there as viceroy when partition of Bengal happened. Right, let us move to another question. So here is the explanation for this question. In which year did Mahatma Gandhi ji undertake the famous Dandi March? So year कौन सा था Dandi March के टाइम जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था? So options are 1920, 1930, 1925, 1935. So choose the correct option and the right option is 1930. So here is the explanation for this question. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस एक्ट के अंडर इंट्रोड्यूस किया गया था? एंड आपको पता होना चाहिए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिवीजन ऑफ पावर होता है बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स. सो ऑप्शंस आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. एंड द राइट ऑप्शन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. क्यों? इसमें फेडरलिज्म की बात की गई थी. ठीक है, इसमें डिवीजन ऑफ पावर्स की बात की गई थी बिटवीन द यूनियन एंड द फेडरेशंस बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स. ठीक है, लेकिन वो ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ फिर, लेकिन इसी में फेडरेशन की बात की गई थी. हियर इज द ऑप्शन. सुभाष चंद्र बोस सेट अप द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन. सुभाष चंद्र बोस जब बाहर गए उसने वहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट इंडिया की बनाई थी. कहाँ पे बनाई थी? ऑप्शंस आर बर्मा, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया. ठीक है, उसी साइड में वो थे उस टाइम पे. सो द राइट ऑप्शन इज उन्होंने सिंगापुर में बनाई थी प्रोविजनल गवर्नमेंट. किसने? सुभाष चंद्र बोस ने. Another question is who among the following was the founder of the Dravida Khazagam? Dravida Khazagam, that means Dravida से ही पता चलता है it is from southern India. So options are Periyar, E.V. Ramasamy Nekar, Acharya Vinoba Bhave, C. Rajagopalacharya, Mahatma Gandhi. So the founder of Dravida is Periyar E.V. Ramaswamy Nekar, यानी ICKER है. ठीक है, E.V. रामास्वामी नेकर. इसने बहुत सारी टेम्पल मूवमेंट्स भी स्टार्ट की थी. सो द हियर इज द दिस एक्सप्लेनेशन. सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट या ड्रेविडियन मूवमेंट भी इसने क्या किया था, स्टार्ट किया था, क्योंकि वहाँ पे जो बाकी कास्ट्स के लोग थे उनको टेम्पल्स में नहीं आने देते थे. ठीक है. औरोबिंदो वॉज अरेस्टेड इन कनेक्शन विद. औरोबिंदो को किस केस के कनेक्शन में अरेस्ट किया गया था? ऑप्शंस आर अलीपुर बम केस, कोल्हापुर बम केस, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस एंड ककोरी केस. सो द चूज द राइट ऑप्शन एंड द राइट ऑप्शन इज अलीपुर बम केस. देखो कैसे याद रखना आपको, औरोबिंदो ए से है और अलीपुर ए से है. ठीक है, औरोबिंदो और अलीपुर बम केस. ठीक है. सो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन.
द पूना पैक्ट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन, पूना पैक्ट एक एग्रीमेंट हुआ था किसके बिटवीन? पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, ठीक है। किसके बिटवीन हुआ था? बेसिकली जो मैकडोनाल्ड अवार्ड जो मिला था, जो सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था किनको? दलित्स को। तो उस गांधी जी बहुत नाराज़ हो गए थे, तो इस उसी अवार्ड के खिलाफ इन्होंने एक पैक्ट किया। और किस किस के बिटवीन पैक्ट हुआ था? वो हुआ था गांधी और अंबेडकर। उस टाइम वो जेल में थे, अरवादा जेल में, तो गांधी और अंबेडकर के बिटवीन पूना पैक्ट हुआ था। अगस्त 1932 में अवार्ड दिया गया था, मैकडोनाल्ड अवार्ड। और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ था बिटवीन गांधी एंड B.R. अम्बेडकर। आप सबने पढ़ा होगा ये हिस्ट्री में। हियर इज द एक्सप्लेनेशन। इट वाज साइंड ऑन 24 सितंबर 1932। Who gave the title of Sardar to it is Vallabhai, it's not Vallabhai Patel. अच्छा, Mahatma Gandhi, Vinoba Bhave, women of Bardoli, and peasants of Gujarat. So it was after the Bardoli Satyagraha of 1928 that Vallabhai Patel began to be called Sardar by his colleagues and followers. It was at that time that Mahatma Gandhi conferred him the title of Sardar. तो यहाँ पे लिखा है कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि वुमेन ऑफ बरदोली ने दिया था, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि महात्मा गांधी ने उनको टाइटल दिया था सरदार का, वल्लभ पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। द गांधीज डांडी मार्च वॉज पार्ट ऑफ, गांधी का जो डांडी मार्च था वो किस मूवमेंट का पार्ट था? ऑप्शंस आर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, होम रूल लीग, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। सो इट वॉज द पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। डांडी मार्च जो था, साल्ट मार्च, वो पार्ट था किसका? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। Find the incorrect match among the following. Sir Syed Murtaza Khan, Aligarh Muslim University. Dr. B.R. Ambedkar, Ambedkar University, Jawaharlal Nehru University. Madan Mohan Malviya, Banaras University. तो हमें क्या करना है? हमें इनकरेक्ट मैच को ये करना है। देखो वो ऑब्वियसली पहला ही है। क्यों? मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ये किया था उद्घाटन, तो ठीक है, फाउंडेशन डाली थी। जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का, और B.R. अम्बेडकर ने अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का। लेकिन जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसको सर सैयद अहमद खान ने किया था, इसने नहीं किया था सैयद मुर्तज़ा खान ने। सो दिस फर्स्ट वन इज़ अ इनकरेक्ट ऑप्शन। सो Sir Syed Ahmad Khan founded the famous Aligarh Muslim University AMU in 1875 with the aim of promoting social, scientific and economic development of Indian Muslims. ठीक है। द बैटल ऑफ पैलेसी वॉज फॉट बिटवीन, बैटल ऑफ पैलेसी जो हुई थी वो किस किस के बिटवीन हुई थी? ऑप्शंस आर सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लेव, नन ऑफ द ऑप्शंस, मीर कासिम एंड रॉबर्ट क्लीव, मीर जाफर एंड रॉबर्ट क्लीव। सो इट वॉज बिटवीन सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लीव, ऑप्शन 1, ठीक है। सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। द बैटल ऑफ पैलेसी वॉज फॉट बिटवीन द नवाब सिराजुद्दौला, द लॉस्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर रॉबर्ट क्लीव। और डेट आप याद रख लीजिए 23 जून 1757, 23 जून 1757। It resulted in a decisive victory of the British East India Company over the Nawab and his French allies and establishment of a company rule in Bengal। क्योंकि बैटल ऑफ पैलेसी पे ही जब इन्होंने जीता तब से ही बेसिकली इनिशिएशन हुई फिर ब्रिटिश रूल की, ठीक है। Who was the first Indian to become member of the British Parliament? पहला इंडियन ऐसा कौन सा था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर बना? ऑप्शंस आर D.N. वच्चा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादाभाई नेहरू, फिरोज शाह मेहता। सो राइट ऑप्शन इज दादाभाई नेहरू जी। और दादाभाई नेहरू जी को क्या बोलते थे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने एक थ्योरी भी लिखी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, किस किताब में? पुअर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया वाली बुक में। गांधी जी सत्याग्रह मेंट एन अटैचमेंट टू द फॉलोइंग 2 एलिमेंट्स। अच्छा, सत्याग्रह जो है गांधी जी का उस सत्याग्रह किन 2 पिलर्स पे खड़ा था? नॉलेज एंड रिलीजन, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड चेस्टी, लव ऑफ मदर लैंड एंड हेट फॉर colonial masters। सो इट वॉज ऑन द 2 पिलर्स, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। सत्याग्रह 2 पिलर्स पे बेस्ड था, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। हु वॉज अ फाउंडर ऑफ आर्य समाज? आर्य समाज जो हिंदुस्तान में एस्टैब्लिश हुआ था उसका फाउंडर कौन था? ऑप्शंस आर आचार्य नरेंद्र देव, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, आचार्य विनोबा भावे।
सो द राइट ऑप्शन इज दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज को फाउंड किया था और इसने एक ये स्लोगन भी दिया था, गो बैक टू वेदास। During whose viceroyalty the capital of India was shifted from Calcutta to दिल्ली? किस वाइसराय के टाइम पे कैपिटल जो थी इंडिया की उसको शिफ्ट किया गया था कलकत्ता से दिल्ली? ऑप्शंस आर लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हर्डिंग, लॉर्ड लीटन एंड लॉर्ड क्लीव। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज लॉर्ड हर्डिंग। क्यों? ये हुआ था किस टाइम पे? ये हुआ था 1911 में, दिल्ली कलकत्ता से दिल्ली की ओर कैपिटल को शिफ्ट किया गया था और इस टाइम पे जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसको भी ख़त्म किया गया था और उस टाइम जो दिल्ली दरबार हुआ था उस टाइम जॉर्ज 5 आए थे। ठीक है, द वर्किंग कमेटी ऑफ नेशनल कांग्रेस सैंक्शन द रेजोल्यूशन नेम्ड क्विट इंडिया एक्ट। क्विट इंडिया वाला जो है रेजोल्यूशन वो कहाँ पे इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये किया था, सैंक्शन किया था? ऑप्शंस आर वारदा, नागपुर, मुंबई, दिल्ली। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन्होंने ये वारदा में क्या किया था, सैंक्शन किया था क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों बंद किया गया था? ड्यू टू जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, चोरी चोरी इंसिडेंट, पूना पैक्ट एंड गांधी इरविन पैक्ट। तो इसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इसलिए बंद किया गया था क्योंकि वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था चोरी चोरा। तो वहाँ पे क्या हो गया था, लोगों ने कुछ पुलिस स्टेशन पे ये किया था, अटैक करना स्टार्ट किया था। पुलिस स्टेशन ने कुछ क्राउड पे फायरिंग की थी, इंटर्न या लाठीचार्ज किया था। इंटर्न लोगों ने क्या किया, पुलिस स्टेशन को आग लगा दी और फिर जो पुलिसमैन भाग गए थे उन्होंने उनको वापस उसी आग में झोंक दिया और जिसके नतीजे में 22 पुलिसमैन की डेथ हो गई थी। When was the railway system established in India? रेलवे सिस्टम को कब एस्टैब्लिश किया गया था इंडिया में? ऑप्शंस आर 1969, 1753, 1853, 1953। सो द राइट ऑप्शन इज 1853। और उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? डलहौजी थे। ठीक है, द फर्स्ट कंट्री विच डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया वॉज। पहली ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने सी रूट टू इंडिया डिस्कवर किया? सो द राइट ऑप्शंस आर गिवन हियर, पोर्तुगाल, डच, फ्रेंच, ब्रिटेन एंड द राइट ऑप्शन इज पोर्तुगाल। वास्को डी गामा जो आए थे। ठीक है, वास्को डी गामा कब आए थे? 1497 में। ये आए थे 1497 में, लिख के यहाँ पे। तो इट वॉज पोर्तुगीज। हु इंट्रोड्यूस्ड द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट? इससे पहले भी मैंने आपको ये कराया, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में आया। तो किसने इंट्रोड्यूस किया? कौन उस टाइम पे गवर्नर जनरल था? सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल भी लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हो गया था। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इससे बहुत फ़ायदा मिल रहा होगा। आई गॉट अ ह्यूज रेस्पॉन्स फॉर दिस सीरीज़ एंड बाकी बी कंसिस्टेंट एंड डेडिकेटेड इन योर स्टडीज़ एंड फॉर मोर these updates and for joining the courses you can download WS Academy from Google Store, and if you want to register in our batch, the batches are available on our WS Academy app. You can register on our WS Academy application. So I wish you all the best. Take very good care of yourself. Allah Hafiz.